देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान ने पिछले दिनों जिस तरीके से टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की थी, उस वक्त भी जानकार ने बोला था कि पाकिस्तान ने अपने लिए परेशानी बढ़ा ली है और अब कुछ होता हुआ ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि उधर से तालिबान ने बोल दिया है अटैक और यहाँ पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया गया। लेकिन अटैक क्या वहीं पर रुक गया? नहीं, अटैक के बाद काउंटर अटैक का ये सिलसिला अब तक जारी है। उसी से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं शुरुआत। पाकिस्तान में घुसकर आर्मी कैंप पर हमला किया गया है। टैंक जिला ये है पाकिस्तान में, जहां पर आर्मी कैंप पर यह बड़ा हमला किया गया। तालिबान के अलग अलग ये यहाँ पर लड़ाके पहुंचे और इनके पहुंचने के बाद पाकिस्तान के भीतर घुसकर ये हमला किया गया है। टैंक जिले में आर्मी कैंप पर यह हमला हुआ है। कार धमाकों में कई सैनिकों की मौत होने की खबर मिल रही है। जिस तरीके से ये धमाके हुए हैं, लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया। कार धमाकों में कई पाकिस्तानी सैनिक ऐसे हैं जो जख्मी हो गए। कार धमाकों में कई सैनिक ऐसे हैं जिनकी जान भी चली गई। यानी यहाँ से पाकिस्तानी फौज ने उधर हमला किया, उधर से फिर इधर काउंटर अटैक हुआ। जवाब दोनों तरफ से दिया जा रहा है और इस वक्त ये बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर पाकिस्तान के आर्मी कैंप में घुसकर ये हमला किया गया है। यानी कि जो तालिबान की तरफ से धमकी दी गई थी कि हमला होकर रहेगा, तबाही बड़ी होगी, वो अब हो गया है। बड़ा अपडेट आपने जाना। पाकिस्तान में घुसकर तालिबान ने किया है ये बड़ा हमला और इस हमले के जो दुष्परिणाम है वो भी सामने आ रहे हैं। अब कैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर ये भीषण युद्ध की स्थिति बनी हुई है, एक एक करके आप जान लीजिए। कैसे ये बड़ा हमला हुआ है, पाकिस्तान के अंदर तालिबान की जो फोर्स है वो घुस गई है और अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया है, खासतौर से सेना को निशाना बनाया है। टैंक जिले के आर्मी बेस पर किया है ये बड़ा हमला, जिसमें बड़ा नुकसान भी हुआ है। बीती रात आर्मी कैंप पर ये अटैक किया गया और इस अटैक में कई ऐसे सैनिक हैं जिनकी जान चली गई है। टैंक आर्मी बेस में ये बम धमाका किया गया, कई जगह कार में बम रख दिया गया और जैसे ही कार धमाका हुआ, सैनिकों को नुकसान पहुंचने लगा, चाहे वो जख्मी होने के तौर पर हो या फिर उनकी मौत के तौर पर हो। पाकिस्तान के दर्जनों सैनिक इस हमले में जख्मी हो गए हैं, जो जानकारी है। आर्मी बेस पर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। उस गोलीबारी का जो तस्वीरें हैं वो वाकई भयावह है। इधर से तालिबान की तरफ से हमला किया गया और उधर से पाकिस्तानी फौज ने भी अब हमले के बाद काउंटर अटैक की तैयारी की हुई है। इस बीच क्या कुछ इन समीकरणों को देखा जाए, पाकिस्तान में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर मेरे साथ में जुड़ेंगे रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले मेजर जनरल सहगल, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। पाकिस्तान में जो हालात हैं और पाकिस्तान ने जैसा पिछले दिनों टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया, एयर स्ट्राइक की, तब भी अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ हम बात कर रहे थे और वो पाकिस्तान को लेकर ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि बड़ी मुश्किलें यहाँ पाकिस्तान ने अपने लिए खड़ी कर ली हैं। क्या ये वही मुश्किल है जो अभी इन हमलों के तौर पर हम देख रहे हैं? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त मुसीबत हो गई है। ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट में दोनों की तरफ से उसको घिरा हुआ है। बड़े पैमाने पर उसने 4 हमले किए, एयर स्ट्राइक किए जब से 2021 के बाद में। और जो लेटेस्ट हमला किया था उसमें 46 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें थी। यूएन के मुताबिक 20 जो उसमें मारे गए थे वो 20 बच्चे थे। तालिबान ने साफ तौर पे कहा था ये हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन है और ये एक बारबेरिक अटैक है जिसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के कल उन्होंने 4 हिस्सों में हमला किया, जिसमें वो तालिबान कह रही है कि उन्होंने 19 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया है, लेकिन पाकिस्तान कबूल कर रहा है कि एक सैनिक की मृत्यु हुई है और 11 घायल हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि अफगानिस्तान जो है या तालिबान जो है वो ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान, वो कह रहे हैं हमने हाइपोथेटिक लाइन, वो दुरन लाइन को मानते ही नहीं, वो कहते हैं हाइपोथेटिक लाइन की हमने उस पार उस जगह पर हमले किए जहां पर आतंकवादी थे जो पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान में हमले कर रहे थे। उन्होंने ये भी नहीं कहा, पाकिस्तान का भी नाम नहीं लिया, उन्होंने दुरन लाइन का भी नाम नहीं लिया, उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी का भी नाम नहीं लिया और वो कह रहे हैं ये हमले जारी रहेंगे क्योंकि ये टेरिटरी तो पाकिस्तान की है ही नहीं। तो बहुत बड़े पैमाने पर ये चेंज हुआ है कि वो कह रहे हैं ये जो टेरिटरी जिस पर हमने हमले किए हैं ये पाकिस्तान की टेरिटरी तो है ही नहीं, ये टेरिटरी तो हमेशा और हमेशा अफगानिस्तान की रही है। पाकिस्तान आर्टिफिशियली एक दुरन लाइन बना रहा है जिसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। ना तो इस प्रेजेंट सरकार ने एक्सेप्ट किया है, ना इससे पहले जो तालिबान वन था उन्होंने एक्सेप्ट किया था, ना ही उससे पहले अब्दुल गनी ने एक्सेप्ट किया था। अफगानिस्तान ने कभी भी दुरन लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो नोशनल लाइन थी जो अंग्रेजों ने अपने हित को निगाह में रखते हुए बनाई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर फैमिली जो है एक दूसरी बट गई थी। और इस आर्टिफिशियल बॉर्डर को पाकिस्तान जो है तारे लगाने की कोशिश कर रहा है और उसको सील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार इसके ऊपर हमला करते हैं
तालिबान वाले, हाँ। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि बड़े पैमाने पर जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है, हमने हाँ। हमले उसके ऊपर किए क्योंकि उनको सेफ सेंचुरी दे रहा है अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार से उनकी सहायता नहीं कर रहे। वास्तव में तालिबान और तरीके तालिबान पाकिस्तान के रिश्ते नाते बहुत बेहतर है और वो एक दूसरे को हर प्रकार से सहायता कर रहे हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पर डूरंट लाइन का भी जिक्र हो गया, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, संजीव सिरोही जी, आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान के लिए ये बड़े अस्तित्व की लड़ाई वाली बात हो गई है और अब यहाँ खतरा और ज्यादा बढ़ेगा उस पाकिस्तान के लिए जो पहले से अलग अलग परेशानियों में घिरा हुआ था? पाकिस्तान के अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि ये दुरंद जो लाइन है वो दुरंद लाइन बोलते हैं, दुरंद बॉर्डर भी नहीं बोलते हैं। और अफगानिस्तान में से जनरल साहब ने जैसे बताया है, अफगानिस्तान की कोई भी सरकार रही हो, कोई भी किसी तरह के भी वहां पे तालिबान हो, मुजाहिदीन हो, कम्युनिस्टों का राज था, किसी ने भी इस दुरंद लाइन को बॉर्डर नहीं माना है। बल्कि वो तो ये कहते हैं कि ये जो पश्तून है, क्योंकि पश्तून दुरंद लाइन के इस साइड भी है, दूसरी साइड भी, तो जहां जहां पश्तून बचे हुए हैं, बसे हुए हैं, अफगानिस्तान का मानना है वो हिस्सा हमारा है। और इसकी वजह से जो है पाकिस्तान को और ज्यादा मुश्किल बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये जो तहरीके पाकिस्तान है, तालिबान तहरीके पाकिस्तान, ये जो है पाकिस्तान को आराम से नहीं बैठने देगा। क्योंकि उनको ये उनका मानना है कि जो सिविलियंस थे, बच्चे थे, औरतों को जो है इन्होंने निशाना बनाया है। जबकि पाकिस्तान ये कहता है कि हमने तो हमारे ही लोगों पे जो कि टेररिस्ट हैं और अफगानिस्तान में जाके छुप गए उनके ऊपर हमला किया है। तो ये लड़ाई दोनों, और उधर अफगानिस्तान ये कहता है कि हम तालिबान को, तहरीके तालिबान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब दोनों में जो है काफी, ये 2019 जब 2021 में अमेरिकन छोड़ के गए थे अफगानिस्तान को, उस समय बहुत सारे हथियार भी वो छोड़ के गए थे और वो सारे के सारे हथियार अब टीटीपी के पास हैं और उन हथियारों से अब पाकिस्तान के ऊपर जगह जगह हमला करेंगे। और पाकिस्तान की जो फौज के ऊपर, जो कि ऑलरेडी प्रेशर में है, चाइना की तरफ से प्रेशर में है कि वो जो है बीएलए आर्मी वाले जो हैं वो चाइनीज को टारगेट बना रहे हैं। हाँ। उधर जो है पाकिस्तान से अपनी फौज को परेशानी संभलते नहीं संभली, इसमें चीन ने भी दखल दे दिया और इस बीच पाकिस्तान ने अपनी ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है, इसी हालात के बीच में तालिबान के आगे पाकिस्तानी सेना ने कर दिया है सरेंडर। दोनों हाथ उठाकर आत्मसमर्पण पाकिस्तानी सेना कर रही है। जो जानकारी है, पाकिस्तानी सैनिकों को तालिबान ने कैदी बना लिया है। नारे तकबीर के नारों के साथ में यहाँ कैदी बने हैं पाकिस्तानी सैनिक। पाकिस्तानी सैनिकों को तालिबान ने चारों तरफ से घेर लिया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने हाथों को ऊपर करके सरेंडर किया है। तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को घेरा है और फिर मजबूरन पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा है। अलग अलग तस्वीरें हैं जो कि सामने आ रही हैं कि कैसे कैदी बन गए हैं पाकिस्तानी सैनिक। ये तस्वीरें आप देखिए जहां तालिबानी लड़ाके हैं और उनके सामने घुटने टेक दिए हैं पाकिस्तानी सैनिकों ने। यहाँ जिस तरीके से आत्मसमर्पण करवाया जा रहा है या फिर किया जा रहा है पाकिस्तानी सैनिकों के जरिए, इसको लेकर अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज के लिए ये बड़ी परेशानी की बात होगी। देखो, जहाँ तक पाकिस्तान की फौज है, उनका मोरल और मोटिवेशन काफी ज्यादा गिरा हुआ है। इस साल के बिगनिंग से लेकर पहले 10 महीने में 950 के करीब वहां पे लोग मारे जा चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें से कहा जाता है तकरीबन 570 जो है वो सैनिक थे या पुलिसकर्मी थे और 351 के करीब सिविलियन थे। तो पाकिस्तान साफ तौर पर जानता है कि जो तालिबान है या तरीके तालिबान है वो काफी से ज्यादा बैटल हार्डन है। वो उनके पास हर प्रकार के मॉडर्न हथियार है। वो लाइट वेपन से और हेवी वेपन्स जो अमेरिका छोड़ गया, MMM वगैरह, उनके साथ हमला कर रहे हैं और पाकिस्तान उसके सामने टिक नहीं पा रहा। सहगल सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, तालिबान के डर से कैसे पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर लिया है, पहले ये तस्वीरें देखते हैं, सुनने की भी कोशिश करते हैं क्या नारे यहाँ पर लग रहे हैं। हाथ ऊपर करो, हाथ। नारे तकबीर के साथ में पाकिस्तानी फौज जो है वो एक एक करके सरेंडर करते हुए सैनिक नजर आ रहे हैं और यहाँ तालिबानी लड़ाकों के सामने एक तरीके से घुटने टेक दिए हैं पाकिस्तानी फौज ने। पाकिस्तान ने कैसे
तालिबानी सांप पाला जो आज उसी को डस रहा है। कैसे अपनी परेशानी यहाँ पाकिस्तान ने बढ़ा ली है, अब वो भी कुछ जानकारी हम दर्शकों को देने ताकि वो आज के सिनेरियो को बहुत अच्छे से समझ पाएं कि कैसे पाकिस्तान ने अपने ही लिए मुश्किल खड़ी कर ली है। पाकिस्तान ने कैसे पाला है तालिबानी सांप, ये आप जान लीजिए। यहाँ बलूचिस्तान में तालिबान की क्वेटा शूरा जो कि एक्टिव नजर आती है। पाकिस्तान ने शुरुआत से ही आतंक को यहाँ पाला है, बढ़ावा दिया है। खैबर पख्तूनवा में तहरीके तालिबान की मौजूदगी देखी जाती है। कराची में तालिबान का एक बड़ा बेस भी है जो कि अलग अलग वक्त पर एक्टिव रहता है। पूरे पाकिस्तान में तालिबान के अलग अलग अड्डे बने हुए हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि इस सिचुएशन में तालिबानी लड़ाकों को बाहर से ही आना था, ऑलरेडी पहले से मौजूद थे। पाकिस्तान का कुल कर्ज है, सर्किल जो आय है और उसे कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आता है, यानी कि कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान दबा हुआ नजर आता है। और कर्ज ना चुकाने पर यहाँ मोहम्मद बिन सलमान से विनती भी करते हुए नजर आते हैं, अलग अलग देशों से भीख मांगते हुए नजर आते हैं शहबाज शरीफ, और ऑप्शन कुछ दिखता नहीं। ऐसे में चीन के हाथों की कठपुतली भी बने हुए शहबाज शरीफ नजर आते हैं। पाकिस्तान और तालिबान में क्यों ठनी हुई है ये आप जानिए। अफगानों को पाकिस्तान से निकालने का ऐलान यहाँ पर किया गया और ऐसे में चमन बॉर्डर भी बंद कर दिया गया। ये कुछ ऐसी बातें रही जिससे कि तालिबान भड़क गया। पश्तून लड़ाकों का एक पूरा गुट है वहां पर, टीटीपी। अफगानों को पाकिस्तान से निकालने का ऐलान किया गया जिस बात से यहाँ तालिबान भड़क गया और ऐसे में चमन बॉर्डर भी बंद कर दिया गया। तालिबान लगातार इस बात का विरोध करता रहा है और अभी भी किया गया जब ये कहा गया कि वापस भेजा जाएगा। पश्तून लड़ाकों का एक पूरा गुट है टीटीपी, और टीटीपी के ही ठिकानों को निशाना बनाकर वहां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का जो एरिया, वहीं अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाकर पाकिस्तानी फौज ने एयर स्ट्राइक की। अब यहाँ जो अलग तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अब यहाँ किस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तानी फौज और तालिबान में कैसे यहाँ ठन गई है। यहाँ अलग तरीके की परेशानी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया गया है। हालांकि जैसे अभी सहगल सर कह रहे थे 19 के करीब सैनिकों की जान चली गई है और अब कहा यह जा रहा है कि सिर्फ एक सैनिक की मौत हुई है, यानी कि छिपाने की भी कोशिश यहाँ जानकारियों को हो रही है। इन सभी के बीच में आप ये भी जान लीजिए कि कैसे तालिबान गुरिल्ला युद्ध में माहिर है और कैसे अब पाकिस्तानी फौज के लिए ये मुश्किल खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। तालिबानी जो लड़ाके हैं वो आगे बढ़े, पहाड़ों और गुफाओं में छिपकर हमला करने में पूरी तरह से ये सक्षम भी है और इन्हें महारत भी हासिल है। पाकिस्तानी सेना सरहदी इलाकों से अनजान है, वो बहुत ज्यादा इनका सामना कर नहीं पाएगी उस तरीके से जैसे कि तालिबानी लड़ाके कर सकते हैं। तालिबान के पास में AK-47 भी है, मोर्टार भी है, रॉकेट लॉन्चर का विशाल भंडार भी है और ऐसे में यहाँ पाकिस्तानी फौज के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि अगर शक्तियों को दोनों को कंपेयर किया जाए तो कहीं मामलों में, ज्यादा मामलों में तालिबान पिछड़ता हुआ भी दिखता है, लेकिन ये जो टकराव है ये पाकिस्तान के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है और यहाँ गुरिल्ला युद्ध में माहिर तालिबान के लड़ाके अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ये पाकिस्तानी फौज के लिए बिल्कुल ठीक बात है नहीं। इस बीच एक और बड़ा अपडेट जान लेते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इन हमलों के बीच में तालिबान और पाकिस्तानी सेना में हुई है हिंसक झड़प, इसे खूनी झड़प भी आप कह सकते हैं। हिंसक झड़प जिसमें 8 तालिबानियों की मौत की जानकारी मिल रही है, यानी कि यहाँ अब तालिबान के 8 लड़ाके मारे गए हैं। उधर पाकिस्तानी फौज पर तालिबान के लड़ाकों ने हमला किया ही था। पाकिस्तानी सेना के हमले में अब तक 13 तालिबानी लड़ाके जख्मी भी हो गए हैं, यानी कि संख्या दोनों तरफ से सामने आ रही है। लेकिन रह रहकर पाकिस्तानी फौज की तरफ से ये आंकड़े छिपाए भी जा रहे हैं। अब आंकड़े भले ही छिपा ले, लेकिन ये जो युद्ध जैसी स्थिति है सहगल सर, इस युद्ध जैसी स्थिति में कैसे पाकिस्तानी फौज इससे निपटेगी जबकि महारत हासिल है गुरिल्ला युद्ध में इन तालिबान लड़ाकों को? तालिबान लड़ाकों के पास पहले सबसे बेहतरीन हथियार है। दूसरा, अगर आप देखो तो पिछले 20-25 सालों में उन्होंने 2 सुपर पावर, पहले सोवियत यूनियन को हराया, फिर अमेरिका को और नेटो को हराया। वो हर प्रकार से माहिर है, बहुत ही बड़े पैमाने पर वो छिपकर वार करते हैं। बैटल हार्डन है, बैटल टेस्टेड है, उनका मोरल और मोटिवेशन और कॉज फॉर विच दे फाइटिंग बहुत ही जबरदस्त है। उनको हर प्रकार से अफगानिस्तान में पूरे के पूरे जो लोग हैं अवाम है उनका समर्थन है। पाकिस्तान को उस माफी का समर्थन नहीं। और जो पख्तूनख्वा का एरिया और वजीरिस्तान का इलाका है वहाँ पाकिस्तान की सरकार की रिट आज बिल्कुल नहीं हो रही। वास्तव में ये एरिया जो कैप्चर कर चुके हैं तालिबान वाले, और तालिबान की हुकूमत ही वहाँ चल रही है, उन्होंने वहाँ शरिया लॉ भी लगा दिया है। और चीन के लिए ये बहुत मुसीबत की घड़ी खड़ी हो चुकी है, क्योंकि सीपैक जो है इसी इलाके में से होके जाता है और साफ तौर पे सीपैक जो है एक किस्म से संक कॉस्ट नजर आ रहा है चीन को। तो चीन को साफ तौर पे नजर आता है कि इस युद्ध में आहिस्ते आहिस्ते बलूचिस्तान को फ्री करा लेंगे तालिबानी, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तालिबान मिलजुल कर पाकिस्तान आर्मी को वहां से भगा देंगे। इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। और जो सीपैक में जितना भी पैसा लगा है वो सारा का संक कॉस्ट है। पाकिस्तान कर्जा भी वापस नहीं लौटा सकता और ना ही
अपने देश को बचा सकता है। साथ ही साथ अफगानिस्तान ने यूएन को और दुनिया को कहा है कि ये शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई है, पाकिस्तान को कंडेम करो और इसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस और लगाओ। पाकिस्तान पहले ही कंप्लीटली कंगाल हो चुका है। अभी इसके उनके कहने के बाद में हो सकता है कि अमेरिका जैसे ही ट्रंप आते हैं पाकिस्तान के ऊपर और सैंक्शन लग जाएंगी। अगर देखो अभी बाइडेन सरकार ने भी जाने से पहले पाकिस्तान के ऊपर 4 एंटिटीज के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं क्योंकि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाना चाह रहे थे जो अमेरिका को हिट कर सके। ऐसे में पाकिस्तान की मुसीबतें और बढ़ेंगी और हिंदुस्तान कड़ी नजर इसके ऊपर बना रखा है बनाए हुए। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हमने ऑफिशियली तो तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन हमारे रिश्ते नाते बहुत इंप्रूव हो चुके हैं। हम अनऑफिशियली उनके साथ बड़ी बैठकें कर चुके हैं, मीटिंग्स कर चुके हैं और वास्तव में पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आता है कि वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न साइड से दोनों की तरफ से घिर गया है। साथ ही साथ उसके रिश्ते नाते ईरान के साथ भी काफी ज्यादा बदतर है। काफी झड़पें ईरान के साथ भी हो चुकी है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ में। ऐसे में पाकिस्तान जो है काफी बड़ी मुसीबत में है। हिंदुस्तान को सर्व करना चाहिए क्योंकि अपने लोगों का अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए उनकी कुछ कोशिश हो सकती है कि हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर खास करके जम्मू रीजन में कुछ बड़ी कार्रवाई करें ताकि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट हो। लेकिन इस समय मुझे नहीं लगता उनको किसी प्रकार की कोई सफलता मिलेगी। अपने आप को अगर तालिबान से बचा लें तो ही बहुत काफी होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर लाखों में पाकिस्तानी फौज यानी कि पाकिस्तानी सैनिक हैं तो यहाँ हजारों में तालिबान लड़ाके भी हैं, फिर भी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नल सिरोही, अगर मैं पूछूं कि अफगानिस्तान जैसे देश में अगर तालिबान दबदबा बनाकर शासन कर सकता है और इधर वो पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ते हुए अलग अलग चौकियों पर कब्जा कर रहा है या फिर सैनिकों को निशाना बना रहा है, तो हालांकि हाइपोथेटिकल सा यह सवाल है, जो अफगानिस्तान में हुआ वो पाकिस्तान में होने के आसार है क्या? नहीं रचना जी, इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान आर्मी जो एक प्रोफेशनल आर्मी है। ये बात अलग है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाके लड़ेगा तो उसको कामयाबी नहीं मिलेगी कि जैसा आपने खुद ही बताया है कि वो जो तालिबान है वो गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट है। वो पिछले 20-25 साल से 30 साल से वो पहले उन्होंने रशियंस के साथ लड़ाई लड़ी, फिर अमेरिकन और नाटो के साथ लड़ाई लड़ी। वो आपस में भी उनके वॉर लॉर्ड्स हैं, वो लड़ते रहते। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाके जीत नहीं सकता, लेकिन अगर अफगानिस्तान तालिबान अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो जहां तक एरिया ये पख्तूनवा का और ये जो एरिया है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है, वो इतनी आसानी से जो है तालिबान पाकिस्तान के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा। मैं ये बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि पाकिस्तान के पास अगर आप उनकी फौज देखें तो वो बहुत, उनके पास बहुत महाई फौज है, हथियार हैं, सब कुछ है। तो वो तालिबान कभी भी पाकिस्तान को अफगानिस्तान नहीं बना पाएगा। रचना जी, जिस तरीके से आपने कहा कि इसके आसार कम लग रहे हैं, आप मुझे बताइए जो टकराव की स्थिति है इसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या करे सरकार, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस फौज को दिए जाएं ताकि ये जो झमेला शुरू हुआ है एयर स्ट्राइक के चलते, क्योंकि सीधे सीधे तालिबान कह रहा है कि शुरू पाकिस्तान ने किया, खत्म हम करेंगे, क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पाकिस्तान जब अपने से ज्यादा अमीर देशों के साथ बात करता है तो हाथ में कटोरा लेके बात करता है और दब के बात करता है, लेकिन जो अपने से कमजोर या अपने बराबर वालों को बंदूक की नोक पे वो अपना काम कराना चाहता है। 2021 में जब अमेरिकन गए तो सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान को हुई थी कि अब हम जो है अफगानिस्तान अब जो है हमारे साथ रहेगा। और यहाँ तक भी मानना है कि कई पाकिस्तानी के माइंड सेट में ये है कि ये जो अफगानिस्तान है ये उनका 5वां सूबा है। तो ये पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि वो तालिबान है, उसके साथ आप डिप्लोमेटिक रिलेशन जितने अच्छे रखेंगे उतने ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अभी 24 तारीख को जब इन्होंने एयर स्ट्राइक करी है अफगानिस्तान के ऊपर, उस समय इनका डेलीगेशन जो है काबुल में गया हुआ था वहां के मिनिस्टरों से बात करने के लिए कि ये जो पाकिस्तान तहरीके तालिबान है इसके ऊपर किस तरीके से अंकुश करा जाए। एक तरफ तो आप डेलीगेशन भेज रहे हैं और दूसरी तरफ आप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं जिसमें औरतें और बच्चे मर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान का मुझे समझ में नहीं आता, इनकी दिमाग नहीं है या ये अपने किसी और के इशारे पे काम करते हैं। सिर्फ एक ही तरीका है, डिप्लोमेटिकली इनको तालिबान के साथ जो है अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। अगर ये सोच रहे हैं कि लड़ाई करके एयर स्ट्राइक करके, ये एयर स्ट्राइक करके क्या हासिल होगा? सिर्फ आप मैसेज दे सकते हो, बाकी आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो।
तो इसलिए इनको डिप्लोमेटिकली इस चीज को न्यूट्रलाइज करना चाहिए और तालिबान के साथ अफगानिस्तान में अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए। ये फौज से अफगानिस्तान को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल रचना जी। सहगल सर, क्या डिप्लोमेटिकली ये पॉसिबल है कि दोनों ही देशों के बीच में बात हो और सीज फायर पर कोई सहमति बन पाए? देखो, एक ही तरीका है इसको पॉसिबल करने का। पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ले कि जो दुरंत लाइन जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है बिटवीन द टू कंट्रीज, और इसके ऊपर बातचीत करने के लिए सहमत हो जाए। और दूसरा जो वजीरिस्तान का और पख्तूनख्वा का इलाका है जिसको वो क्लेम करते हैं, उसके ऊपर बातचीत के लिए तैयार हो, और अगर उनके क्लेम सही हैं तो वास्तव में वो हिस्सा जो है अफगानिस्तान में जाना चाहिए। अगर इसको नहीं मानेंगे तो ये झड़पें होती रहेंगी। यानी आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये एक सोल्यूशन है, लेकिन जो हमले की शुरुआत पाकिस्तान ने की एयर स्ट्राइक के तौर पर, जहां महिलाओं और बच्चों की बड़ी संख्या में जान चली गई, उसका बदला तो अब लेकर रहेगा ना तालिबान, जिसकी तरफ कदम आगे बढ़ा भी रहा है, लगातार चौकियों को निशाना बना रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। उन्होंने साफ तौर पे कहा था ये जो अटैक था बड़ा बारबारिक अटैक था, हमारी सॉवरेनिटी का वायलेशन था, और हम किसी प्रकार इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान को उनको यकीन दिलाना पड़ेगा डिप्लोमेटिकली कि इसके बाद किसी प्रकार से एयर स्ट्राइक नहीं होगी, और किसी प्रकार से वो तालिबान के इलाके में या अफगानिस्तान के इलाके में हमले नहीं करेंगे। वो ये हमले बार बार कर रहे थे पिछले 2021 से, ये कहकर कि वो उन हाइडआउट्स के ऊपर हमला करते हैं जहाँ तरीके तालिबान पाकिस्तान है। वहाँ है या नहीं इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट द फैक्ट इज कि वो अगर इस माफी के हमले करते रहेंगे तो जो भी हमले होते रहेंगे, और जो भी हमलों के आगे पाकिस्तान की आर्मी जो प्रोफेशनल आर्मी है वो टिक नहीं पाएगी, क्योंकि इस प्रकार का वॉरफेयर में वो बहुत ज्यादा माहिर है। जैसे कल सिरोही कह रहे थे, एयर स्ट्राइक से कोई फायदा नहीं होगा। रशिया के पास में, सोवियत यूनियन के पास में और नेटो के पास में, अमेरिका के पास में बहुत सुपीरियर एयरफोर्स थी, उन्होंने हजारों एयर स्ट्राइक्स की, उसके बावजूद उनकी हार हुई। जिस माफिक अमेरिका और नेटो वहां से भाग के निकला, कई बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशन और हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल्स वहां छोड़ गया, जिसका फायदा आज जो उठा रहे हैं वो सारी दुनिया ने देखा है। तो यानी दूसरे लफ्जों में तालिबान जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है एज ऑफ टुडे, और पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी जो है उसको साफ तौर पे एक्सेप्ट करना चाहिए कि देखो, दुरंत लाइन को एक्सेप्ट करें कि दुरंत लाइन जो है इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। उसको अंग्रेजों ने बनाया था अपने हित के लिए, ना कि अफगानिस्तान और ना कि पाकिस्तान। और पाकिस्तान को ये भी याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान का अगर इतिहास देखो तो कोई भी नेशन अफगानिस्तान को कभी भी नहीं हरा सका। सिर्फ 323 BC में अलेक्जेंडर वाज द ओनली पर्सन जो कामयाब हुआ, और एक सिख जनरल था जो टू एन एक्सटेंट कामयाब हुआ। उसके अलावा हिस्ट्री में हजारों साल से कोई भी फॉरेन ताकत जो है अफगानिस्तान को हरा नहीं पाई, और वहां अपने आप को कायम नहीं कर सकी। ऐसे में पाकिस्तान को हिस्ट्री को ध्यान में रखना है, असलियत को ध्यान में रखना है, तालिबान की स्ट्रेंथ को, ताकत को ध्यान में रखना है, उनके मोराल को, उनके मोटिवेशन को। यानी कि पाकिस्तान वक्त रहते अपनी गलती को स्वीकार कर ले, और स्वीकार करने के साथ साथ इस युद्ध में इस बात पर हामी भरे कि हाँ, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, सीज फायर पर सहमति बने, तब जाकर कोई सोल्यूशन है। अदरवाइज दूर दूर तक सोल्यूशन नहीं, टकराव होगा। अटैक और काउंटर अटैक का सिलसिला दोनों ही तरफ बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, जिसमें पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ में जुड़ने के लिए, मेजर जनरल पीके सहगल सर, और कर्नल संजीव सिरोही जी, आपका भी मेरे साथ में जुड़ने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान में जिस तरीके से तालिबान ने अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है, अलग अलग चौकियों पर जाकर सैनिकों को निशाना बनाना और हमले करना, पाकिस्तान स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन अब तक 19 से 20